जय सिया राम मित्रों, आप सभी भारतवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो, संतोषी माता की जय हो। तो आज की मेरी ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो नवरात्रि के समय में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन कुछ स्त्रियां वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखती हैं, कुछ संतोषी माता का व्रत रखती हैं। तो उनको यह व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इन व्रतों की गिनती होती है या नहीं होती है, या इस व्रत में उन्हें क्या खाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के व्रत का फलाहार अलग होता है और इन व्रतों का जो फलाहार होता है वो अलग होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नवरात्रि में पड़ने वाले शुक्रवार को संतोषी माता का या वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संतोषी माता का व्रत भी गिनती के हिसाब से होता है और वैभव लक्ष्मी माता का व्रत भी गिनती के हिसाब से होता है। कुछ लोग ये व्रत 7 शुक्रवार का रखते हैं, कुछ लोग 21 शुक्रवार का रखते हैं। इस हिसाब से गिनती होती है इनकी संख्या में जरा सी भी कमी या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जितना आपने संकल्प लिया है उतना ही व्रत रखना होता है। तो मैं इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बता दूं कि नवरात्रि के व्रत में आप अगर ये व्रत रखेंगी तो आपके उस व्रत की गिनती नवरात्रि के व्रत में नहीं होगी, क्योंकि कोई भी व्रत होता है तो अगर एक व्रत चल रहा है तो वही व्रत मान्य होगा। दूसरा व्रत अगर आप उस व्रत के बीच में रख रहे हैं तो उस दूसरे वाले व्रत की गिनती उसमें नहीं होती। जैसे यदि आपने 7 शुक्रवार का व्रत वैभव लक्ष्मी माता का संकल्प लिया है और एक शुक्रवार आपका नवरात्रि में रखा है और आपने वो नवरात्रि वाला भी जोड़ा है, लेकिन वो नवरात्रि का व्रत आपका नहीं जुड़ेगा। तो आप लोग नवरात्रि में या फिर कोई और अगर व्रत रख रहे हैं उसके साथ अगर आप दूसरा व्रत भी साथ में ही रख रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार में एक ही व्रत रखना चाहिए। जब तक एक व्रत का पारण ना कर ले तब तक दूसरा व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। एक व्रत का पारण होने के बाद ही दूसरे व्रत की गिनती होती है। इसके साथ ही जो व्रत गिनती वाले नहीं होते हैं, जिनकी हम गिनती करके 21 या 7 नहीं रखते हैं, तो उन व्रतों को हम नवरात्रि व्रत के दौरान रख सकते हैं। वैसे तो इसका फल नहीं मिलता है दूसरे व्रत का, लेकिन फिर भी हम कोई व्रत छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें वो व्रत साथ में ही रख लेना चाहिए। साथ में ही जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत की कथा पढ़ते हैं, जो भी करते हैं वो हमें नवरात्रि व्रत के साथ साथ कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ इन व्रतों में जो भी परहेज होता है वो भी हमें पूरे नियम के साथ करना चाहिए। जैसे कि जो भी हम उस व्रत में नियम करते हैं वो हमें, अगर हम व्रत रख रहे हैं तो हमें करना चाहिए। उसका फल मिले या ना मिले, लेकिन नियम का पालन पूरी तरह से करना चाहिए। जैसे कि संतोषी माता के व्रत में हमें खट्टा नहीं खाना होता है, और जो भी नियम है तो वो सब हमें पूरी तरह से उन नियमों का पालन करना चाहिए। शुक्रवार के में पड़ने वाले वैभव लक्ष्मी माता के या संतोषी माता का व्रत जो भी महिलाएं रखती हैं, ज़्यादातर महिलाएं शाम के समय भोजन करके ये व्रत रखती हैं। प्रसाद रूप में वो भोजन ग्रहण करती हैं। जैसे कि वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में कुछ महिलाएं खीर खाती हैं, कुछ महिलाएं हलवा खाती हैं, तो ये सब खा के व्रत रखती हैं। और वहीं संतोषी माता के व्रत में कुछ महिलाएं नमक वाला भोजन भी करती हैं, कुछ मीठा भोजन भी करती हैं, चना गुड़ खाती हैं। तो ऐसे महिलाओं को जब वो नवरात्रि के दौरान ये व्रत रखें तो उसमें भोजन ग्रहण ना करें। भोजन ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के व्रत में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बीच में शुक्रवार का व्रत पड़ रहा है तो भोजन नहीं करना चाहिए। तो यही सब नियम है, इस वजह से भी मैं आपको बता रही हूँ कि बीच में पड़ने वाले व्रत की गिनती नहीं होती। वैसे तो शास्त्र में नियम है कि एक व्रत के दौरान दूसरा व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो व्रत के नियम हैं इनको भी हम एक व्रत के दौरान दूसरे व्रत का नियम का पालन नहीं कर सकते हैं। इस वजह से भी हमें एक व्रत के साथ साथ दूसरा व्रत नहीं रखना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए अगर नवरात्र के समय पर यह व्रत पड़े तो उस दिन हमें सुबह स्नान आदि करके जो हम नवरात्रि की पूजा करते हैं
जो हम पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या जो भी पुस्तक पढ़ते हैं, डेली माता रानी को भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं, ये सब चीज़ें करने के साथ साथ माता वैभव लक्ष्मी की भी मूर्ति स्थापित करें। विधिवत जैसे उनकी पूजा करते हैं वैसे उनकी पूजा करें, उनको भोग लगावें, उनकी आरती करें, उनकी पूजा करें। उसके बाद शाम के समय 4 बजे जो हम पूजा करते हैं वो पूजा हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यह पूजा जब हम व्रत की गिनती करते हैं तभी करते हैं, उसके अलावा नहीं करते हैं। तो व्रत की गिनती हम नहीं कर रहे हैं तो यह पूजा हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, जो हम शाम को 4 बजे या 5 बजे हम करते हैं माता वैभव लक्ष्मी की। इसके साथ साथ इस व्रत में जो शाम को हम खीर ग्रहण करते हैं या जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो भी ग्रहण नहीं करना है हमें। जो लोग संतोषी माता का व्रत रखते हैं तो नवरात्रि के दौरान अगर संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत तो पड़ता ही है, उसमें तो कोई संशय नहीं है। तो उस दिन आप क्या करें कि सवेरे जब आप नवरात्रि की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके साथ साथ संतोषी माता की भी प्रतिमा को स्थापित करें, उनकी भी पूजा करें, उनकी व्रत कथा पढ़ें। सवेरे जो आप संतोषी माता के व्रत में व्रत कथा पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, माता रानी को भोग लगाते हैं चना और गुड़ का, तो वो भोग ना लगाएं, क्योंकि चना गुड़ आप खा नहीं सकते हैं तो भोग ना लगाएं। या फिर आप भोग लगाएं तो शाम को आप उसको गऊ को खिला दें, जैसे कि आप गऊ को खिलाते हैं या किसी कन्या को दे देते हैं या बालक को दे देते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप स्वयं वो प्रसाद ग्रहण ना करें, क्योंकि इस प्रसाद को खाने से आपका नवरात्रि का व्रत खंडित हो जाएगा। तो आपको ये प्रसाद नहीं खाना है। और नवरात्रि व्रत के दौरान जो लोग संतोषी माता का व्रत रख रहे हैं तो उन्हें खट्टा खाने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि संतोषी माता के व्रत में खट्टा नहीं खाया जाता है, स्वयं भी नहीं खाया जाता और घर के सदस्यों को भी नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए खट्टा ना खाएं। उस दिन दही का भी सेवन ना करें या जो भी खट्टी चीज़ें हैं कुछ भी ना खाएं। खट्टे फल, खट्टी सब्जियां या जिन भी चीज़ों में खट्टा प्रयोग होता है, या हम फलाहार भी अगर कुछ उसमें खट्टा डाल के बना रहे हैं, टमाटर वगैरह, तो ये सब चीज़ें हमें इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान हमें वो सभी नियम का पालन करना है जो हम संतोषी माता के व्रत में पालन करते हैं। उसका व्रत का फल हमें मिले या ना मिले, लेकिन अपनी तरफ से हमें कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को जो जानकारी देने का प्रयास किया है, आशा करती हूँ आप लोगों को वो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से ये बातें ज़रूर समझ में आई होंगी कि हमें कैसे व्रत रखना चाहिए, क्या नियम पालन करना चाहिए, ये क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो, वो हमारे ऊपर रुष्ट ना हो। तो ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए और ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें। और अगर आपके मन में किसी और व्रत को लेकर, किसी और पूजा पाठ को लेकर या किसी भी चीज़ को, कोई भी धार्मिक कोई भी संशय है आपके मन में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। उस संशय का निवारण करने का प्रयास मैं पूरी श्रद्धा से करने का प्रयत्न करूंगी। और कृपया मेरी वीडियो को पूरा देखें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक सब्सक्रिप्शन से मेरे मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है और आगे और भी वीडियोस बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो ज्ञान मुझे है, जो मैं अपने पिताजी के द्वारा अर्जित करती हूँ, वो मैं आप सबको भी शेयर करूँ, जिसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझे सपोर्ट करना होगा, मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। धन्यवाद।